संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी कि 25 तारीख से 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और केंद्र सरकार इस संसद के शीतकालीन सत्र में दो बड़े बिल यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल अमेंडमेंट 2024 बिल पेश करने जा रही है। साथ ही साथ इन दोनों बिलों को मिलाकर के केंद्र सरकार इस बार 16 बिलों को लेकर के संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रही है। सबसे ज़्यादा चर्चित जो बिल है वो वक्फ बिल अमेंडमेंट पर है, जिस पर कि जेपीसी बना दी गई थी। जेपीसी की रिपोर्ट अब संसद में 29 तारीख को पेश कर दी जाएगी। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल इस रिपोर्ट को संसद में पेश करने जा रहे हैं। इसके बाद में सरकार कुछ अमेंडमेंट के साथ में संसद के इसी शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल को पास भी कराएगी। जी हाँ, उसकी तैयारियां सरकार ने अभी से शुरू भी कर दी है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी वन नेशन वन इलेक्शन पर, और द्रौपदी मुर्मू ने उस रिपोर्ट को अब केंद्र सरकार को लौटा दी है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बिल तैयार किया है, जिसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। इस बिल को केंद्र सरकार संसद के इसी शीतकालीन सत्र में संसद में लाना चाहती है, पास भी कराना चाहती है। इसके अलावा कुल 16 बिल सरकार इस संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी और उनको पास कराने की कोशिश करेगी, जिसमें बैंकिंग एक्ट भी है, साथ ही साथ रेलवे अमेंडमेंट बिल भी है। इसके अलावा गोवा से संबंधित एक बिल है। इसके अलावा पंजाब हाई कोर्ट से संबंधित एक बिल है। तो इस तरीके से लगभग 16 बिल संसद के इसी शीतकालीन सत्र में आएंगे। लेकिन संसद सत्र का पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि अडानी मामले पर विपक्ष की जबरदस्त तैयारी है कि संसद के पहले ही दिन किस तरीके से पार्लियामेंट जाम की जाए, पार्लियामेंट में हंगामा किया जाए और अडानी मुद्दे पर सरकार को बोलने का मौका दिया जाए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।